हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वेक्टर में सबसे पहली बात आती है कि वेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। पर दोस्तों, ये डेफिनेशन थोड़ी अधूरी रह जाती है अगर हम इसके आगे ये ना लिखें कि फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। दोस्तों, कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है तो वो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी ही कहलाएगी। जैसे कि दोस्तों, फिजिक्स में एक क्वांटिटी होती है करंट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों करंट के पास डायरेक्शन भी होती है और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, पर दोस्तों फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है क्योंकि दोस्तों वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो दोस्तों, जैसे स्केलर अलजेब्रा होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसे सिंपली हम ऐड कर देते हैं कि 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर कितना हो जाता है, 8 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने सिंपली ऐड कर दिया। पर दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता। वेक्टर अलजेब्रा के लिए दोस्तों अलग अलग अलजेब्रा फॉलो करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों वेक्टर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस एरो से, जिसमें दोस्तों ये जो पार्ट कहलाता है, आगे वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं दोस्तों हेड। और दोस्तों ये जो पीछे वाला पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, टेल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो लेंथ है इस वेक्टर की, वो दोस्तों डिनोट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वेक्टर किसी लाइन पे ही आ रहा होगा। अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दें, इस साइड और इस साइड भी एक्सटेंड कर दें, तो दोस्तों ये एक लाइन पे आ रहा है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कोई भी वेक्टर है उसे हम कैसे नोट करते हैं। जैसे वेक्टर ए है तो हम सिंपली लिखेंगे ए और इसके ऊपर ये साइन लगा देंगे दोस्तों, एरो का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला हम जरा डिराइव करते हैं इसी डेफिनेशन से। वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं मॉड ए से, मॉड ऑफ वेक्टर ए से, और इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन हम दोस्तों डिनोट करते हैं ए कैप से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों, ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं से हम अगर डायरेक्शन निकालना चाहें, मतलब ए कैप निकालना चाहते हो, ये क्या आ जाएगा हमारा, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी, पैरेलल शिफ्टिंग। तो दोस्तों इस पेन को हम मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है। तो दोस्तों ये एक वेक्टर है तो इसे हमें शिफ्ट करना है। तो दोस्तों हम इसे सिर्फ पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसकी डायरेक्शन बदल दी, ऐसे कर दिया, तो दोस्तों इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने से इसकी पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें दोस्तों डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों अगर ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो इस डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल करेंगे, ऐसे दोस्तों, इस तरीके से, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है, इसका जो हेड है, हेड हम पेन की टिप को मान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हेड है ये डिनोट कर रहा है हमें डायरेक्शन। तो दोस्तों अगर हमने ऐसे कर दिया तो डायरेक्शन अफेक्ट हो जाएगी दोस्तों वेक्टर की। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करते हैं फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स की। ठीक है दोस्तों, तो फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों फ्री वेक्टर्स क्या होता है, दोस्तों फ्री वेक्टर्स होता है ऐसा वेक्टर जो लाइन ऑफ सपोर्ट के इंडिपेंडेंट हो, मतलब लाइन ऑफ सपोर्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा हो। जैसे दोस्तों ये है एक वेक्टर, तो ये लाइन ऑफ सपोर्ट में आ रहा है। अब दोस्तों ये, इसमें हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब इसका लाइन ऑफ सपोर्ट चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये होते हैं फ्री वेक्टर्स। ऐसे ही दोस्तों लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। दोस्तों लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, डिपेंडेंट ऑफ लाइन ऑफ सपोर्ट। दोस्तों इसमें हम पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कर सकते। जैसे ये कोई वेक्टर है, उसकी लाइन ऑफ सपोर्ट ये है दोस्तों, ये, तो दोस्तों हम इसे पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो लाइन ऑफ सपोर्ट से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब हम इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट बदल सकते हैं। और दोस्तों लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं कि इसमें हम पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं कोइनिशियल और कोटर्मिनस वेक्टर्स की। तो दोस्तों कोइनिशियल वेक्टर क्या होती हैं, ऐसे वेक्टर जो दोस्तों एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हों, एक ही पॉइंट से निकल रहे हो। जैसे दोस्तों ये कोई पॉइंट है, तो ये एक वेक्टर निकल गया,
ये एक वेक्टर निकल गया, ये निकल गया एक वेक्टर, ये निकल गया एक वेक्टर, मतलब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर एक ही पॉइंट से निकल रहे हो तो दोस्तों इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे आपस में को इनिशियल हैं। ठीक है दोस्तों। अब ऐसी बात आती है को टर्मिनस की, तो दोस्तों को टर्मिनस इसका उल्टा हो जाता है। कोई भी दोस्तों एक पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जो इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर टर्मिनेट हुआ, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं तो दोस्तों उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। अब दोस्तों हम बात करते हैं, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं को लीनियर या फिर को ये पैरेलल वेक्टर्स की। तो दोस्तों को लीनियर वेक्टर्स क्या होता है, तो दोस्तों को लीनियर वेक्टर ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट पे लाइन लाई करें। ये दोस्तों एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो इनका लाइन ऑफ सपोर्ट दोस्तों एक है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इनका लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है दोस्तों, एक। और दोस्तों ऐसे पैरेलल वेक्टर की बात कर लें तो ऐसे वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो, मतलब इनका लाइन ऑफ सपोर्ट अलग हो। ठीक है दोस्तों, ये इसका लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये इसका लाइन ऑफ सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों हम इस चैप्टर में फ्री वेक्टर्स की बात करेंगे। दोस्तों फ्री वेक्टर्स मैंने आपको बताया ही था कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट के। दोस्तों इस वेक्टर को हम अगर इस साइड शिफ्ट कर देंगे, इस लाइन ऑफ सपोर्ट में ला देंगे, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, को इनिशियल। तो दोस्तों इसलिए मैंने लिखा है को लीनियर और को पैरेलल या फिर पैरेलल वेक्टर्स। तो दोस्तों ये को लीनियर और पैरेलल वेक्टर्स एक ही होते हैं दोस्तों इस चैप्टर में, अगर हम बात कर रहे हैं फ्री वेक्टर्स की। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप एक रिजल्ट याद रखिएगा, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, मतलब अगर दो वेक्टर ए और बी दोस्तों कोलिनियर हो आपस में, तो दोस्तों एक रिजल्ट आता है वेक्टर ए शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब दोस्तों लैम्डा यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों कोई दो वेक्टर्स, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, अगर दोस्तों ये आपस में कोलिनियर हैं तो दोस्तों ये इस रिजल्ट को पक्का फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो दोस्तों कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये दो कोई पेन है, पेन नहीं, इसे हम वेक्टर्स मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो वेक्टर्स हैं। तो दोस्तों प्लेन क्या होता है कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, आपने सुना होगा ऐसे प्लेन होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये दो वेक्टर हैं, तो ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम रख दें तो ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों दो वेक्टर्स की, तो दोस्तों एक रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है वो, कि दोस्तों दो वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप कैसे भी करके देख लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, कैसे भी किस तरीके से भी करके देख लीजिए, ऐसे पैरेलल कर दीजिए, ये दोस्तों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसी की जगह तीन वेक्टर आ जाएं, तो दोस्तों तीन वेक्टर के लिए क्या होता है कि वो एक प्लेन में लाई कर भी सकते हैं और एक प्लेन में लाई नहीं भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और दोस्तों एक ये वेक्टर हो जाएगा, ये एक वेक्टर है, तो हाँ दोस्तों ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। पर दोस्तों अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब दोस्तों ये एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात करें तो ये इस प्लेन में लाई कर रहा, पर ये नहीं कर रहा। और अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं पर ये नहीं कर रहा, और इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं इस वाले प्लेन में, पर ये नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको मैंने तीनों केस बता दिए। तो दोस्तों तीनों केस क्या क्या थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दोस्तों कोई भी दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, हमेशा मतलब हमेशा। और दोस्तों तीन वेक्टर आ जाए तो वो एक प्लेन में लाई भी कर सकते हैं या नहीं भी लाई कर सकते हैं, दोनों केसेस आपको मैंने सिखा दिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक ये वेक्टर हम मान लेते हैं, ये कोई वेक्टर है ए। ठीक है दोस्तों, और अगर हमने इसकी डायरेक्शन पलट दी दोस्तों, मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए डायरेक्शन ही पलट दी, तो दोस्तों इसका आगे हम साइन लगा देते हैं माइनस का, ये आ जाता माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें अगले टॉपिक की, मतलब अगले लॉजिक की। दोस्तों अगर एक्स वाई कोई भी रियल नंबर है, ठीक है दोस्तों, एक्स वाई कोई भी रियल नंबर हो और दो वेक्टर हमें गिवन हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, वो दोनों आपस में क्या हो दोस्तों, कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा,
तो दोस्तों एक रिजल्ट आता है x इंटू वैक्टर ए प्लस वाई इंटू वैक्टर बी, ये हमेशा इक्वल होगा दोस्तों किसके, ज़ीरो के। ठीक है दोस्तों, पर इसकी शर्त क्या है कि x और y डज नॉट इक्वल्स टू दोस्तों ज़ीरो के होना चाहिए, मतलब x और y ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा वेक्टर ए की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये माइनस वाई अपॉन बी, माइनस वाई इंटू बी वैक्टर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये एक्स है जो कि नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या फॉर्म बताया था पहले, ए वेक्टर अगर दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब दोस्तों यही निकल आया है, ये देखिए दोस्तों, अगर हम इसको लैम्डा मान ले वाई माइनस वाई अपॉन एक्स को, दोस्तों ये उसी फॉर्म में आ गया, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये दोस्तों ये लॉजिक थोड़ा क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए बहुत काम आता है। अब दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, तो दोस्तों पढ़िए, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस थ्री बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू ए वेक्टर माइनस थ्री वाई इंटू बी वेक्टर प्लस टू एक्स इंटू बी वेक्टर। पर दोस्तों वेयर शर्त लगा दी इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे शर्त लगा दी क्या कि x और y कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, पर जीरो को वो माइनस करेगा, मतलब जीरो को हटा के कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख के घबरा गए होंगे, पर दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं करके बताता हूँ आपको। दोस्तों इसको देखिए और इसको देखिए दोस्तों, इसको हम साथ में लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें से x हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सोचने का तरीका ये है कि x यहाँ से कॉमन आ रहा है, पहले ये देखते हैं, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, x इंटू ए वैक्टर, इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, टू बी वेक्टर। दोस्तों ये देखिए ये हमारा निकल आया है यहाँ पे। और दोस्तों अब इसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब प्लस लगाते हैं और y वेक्टर कॉमन निकालते हैं, मतलब y कॉमन निकालते हैं, तो y इंटू ए वैक्टर माइनस थ्री बी वैक्टर। ठीक है दोस्तों, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा है कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, तो ये जो रिजल्ट होता है एक्स इंटू को, अब दोस्तों ये देखिए आप इसे अलग अलग वेक्टर समझेंगे, पर दोस्तों अगर ये प्लस में है तो ये दोस्तों पूरा एक वेक्टर है और ये भी पूरा एक वेक्टर है। तो दोस्तों वही फॉर्म आ गया, एक्स इंटू ए वेक्टर मतलब एक्स इंटू ये पूरा वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर मतलब प्लस वाई इंटू ये पूरा वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म आ गया। तो अब ये कोलिनियर वेक्टर्स भी हैं तो ये इसके ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा इस रिजल्ट से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही था हमारा सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों पूरी वैल्यू हमारी, ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल गई ज़ीरो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए ये हम बना लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब दोस्तों ये देखिए अगर कोई भी वेक्टर, एक कोई भी वेक्टर है, ठीक है दोस्तों, अगर इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम डायरेक्शन लिखेंगे, जितना भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं एक्स मैग्नीट्यूड है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक्स आई कैप। ठीक है दोस्तों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम किस नोट करते हैं, एक्स आई कैप। और दोस्तों ऐसी वाई के एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो इसे हम बोल देते हैं वाई जे कैप। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर जेड की डायरेक्शन में हो तो इसे हम बोल देते हैं जेड के कैप। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसी में देखिए, इसी से मैं आपको कोई यूनिट वेक्टर्स के लिए रिलेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए ये एक वेक्टर है एक्स आई कैप। ठीक है दोस्तों, अगर एक्स की वैल्यू वन हो जाए, मतलब इसकी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन हो जाए, तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा आई कैप। सिमिलरली ये बन जाएगा वाई जे कैप से बन जाएगा जे कैप, और सिमिलरली ये बन जाएगा हमारा जेड के कैप से क्या बन जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू वन हो जाएगी तो के कैप। तो दोस्तों ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ये हमारे हो जाएंगे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है दोस्तों, और एक ओरिजिन है वो होता हमारा, कोई भी ओरिजिन ले लेते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, हमने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया। तो दोस्तों ये जो वेक्टर जाएगा, ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम बोलेंगे दोस्तों पोजीशन वेक्टर। और इसे ए है पॉइंट, तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं ए वेक्टर, मतलब ये इस पूरे वेक्टर को ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं मैंने क्या बताया है, ए वेक्टर लिखा है, तो मतलब ये जो वेक्टर होगा ये इसकी मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा होगा, मतलब ए को दर्शा रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर है दोस्तों, लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप भूल गए तो। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो दोस्तों साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिए, मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत आसानी हो। ठीक है दोस्तों, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मतलब बिल्कुल बेसिक से उठा के बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जितना बोर्ड्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक ये कोई पॉइंट है यहाँ पे पी, ठीक है, ये हमारा एक ओरिजिन है ओ, इसको भी हम नाम दे देते हैं ओ ओरिजिन, इसको भी नाम दे देते हैं ओ ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट तक। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, आपने दोस्तों पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड, वैसे मैं यहाँ पे भी बता दिया। तो दोस्तों इसको, इस वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, ओ पी वेक्टर को। तो दोस्तों इस वेक्टर को हम डिनोट करेंगे ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया ये वेक्टर। वेक्टर अगर हम इसे पी नाम दे दें, पी वेक्टर नाम दे दें, तो हमारा पी वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप ये देखिए कि पोजीशन वेक्टर, वेक्टर से हमने कैसे 3D ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, और 3D ज्योमेट्री से कैसे हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ये 3D ज्योमेट्री का है, ये क्या दोस्तों वेक्टर का, 3D ज्योमेट्री वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है दोस्तों, ये कोई वेक्टर है दोस्तों बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो हमारा वेक्टर होगा ये, तो दोस्तों इस वेक्टर की हमारी वैल्यू होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस क्या है कि उसे हम नाम दे देते हैं कि हाँ ये सब्ट्रैक्शन हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये एक वेक्टर हमने माना था ए वेक्टर और ये माना था बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसी की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें, तो डायरेक्शन रिवर्स करने पे मैंने आपको बताया था कि माइनस का साइन लग जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर, पर डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों कि रिवर्सिंग बी वेक्टर। तो दोस्तों अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोस्तों क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये देखिए आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दोस्तों यही है सब्ट्रैक्शन की कहानी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक कोई वेक्टर है ये, ठीक है दोस्तों, तो अगर इसका ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, और ये वाला जो पॉइंट है वो दोस्तों बी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे नाम देते हैं कि बी ए वेक्टर, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब सॉरी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बी ए वेक्टर, या फिर सॉरी दोस्तों बी ए वेक्टर नहीं, ये हो जाएगा हमारा ए और बी, मतलब इनिशियल पॉइंट और फिर फाइनल पॉइंट, तो ए बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसे हम ऐसे डिनोट कर देंगे अगर दो पॉइंट हमने मान लिए हेड और टेल पे। ठीक है दोस्तों, ये ए बी मतलब
ए क्या डिनोट कर, मतलब ये वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है कि ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर ये कोई लिखा हो रिजल्ट कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल होगा ए सी वेक्टर के, तो दोस्तों ये हट जाएगा, ये बी कॉमन है इसलिए हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको 3 केस बताऊंगा जो पॉसिबल है किसी भी 3 वेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 3 केस बताऊंगा, तीनों अगर आप अच्छे से सीख गए तो दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला केस, अगर दोस्तों कोई 2 वेक्टर हैं, एक ये है वेक्टर ए वेक्टर और एक ये है वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। और एक कोई वेक्टर आ गया ये जो इस इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। इससे आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, इसने चलने दिया, इसने चलने दिया, पर इसने आके विरोध कर दिया, तो दोस्तों विरोधी कौन होगा, रिजल्टेंट। ठीक है दोस्तों। और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब दोस्तों सेकंड केस समझ लेते हैं। अगर दोस्तों हमें कोई 2 इनिशियल वेक्टर मालूम हो, को इनिशियल वेक्टर्स आर गिवन। अब दोस्तों ये देखिए, जैसे ये 2 इनिशियल वेक्टर हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो दोस्तों ये दो इनिशियल वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। ठीक है दोस्तों। और फिर ये वेक्टर एक आ गया जो हमें अननोन है। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या है, अननोन, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ये देखिए, इसने जाके बी का विरोध कर दिया, बी आराम से जा रहा था पर इसने जाके बी का विरोध कर दिया, तो दोस्तों बी को पकड़ लीजिए, बी वेक्टर। अब उसको विरोध कर दिया तो बी वेक्टर को पकड़ लिया और उसमें से माइनस कर दो इस वाले ए वेक्टर को, तो दोस्तों ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दोस्तों आई होप समझ गए होंगे आप ये। अब दोस्तों तीसरे केस की बात कर लेते हैं। को टर्मिनस वेक्टर गिवन हो हमें अगर, तो को टर्मिनस वेक्टर्स आर गिवन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों को टर्मिनस वेक्टर देख लेते हैं। तो ये इधर गया, ये भी इधर जाएगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होंगे। ठीक है दोस्तों, ये होगा एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट। दोस्तों ये देखिए, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये कोई वेक्टर है इधर को, तो दोस्तों ये देखिए इस वेक्टर की टेल कहाँ है, ये है ना, इसकी टेल किस वाले वेक्टर से जुड़ रही है, इस वेक्टर से। तो दोस्तों ए वेक्टर कर दीजिए इधर और माइनस कर दीजिए इसमें से जिसका हेड जुड़ रहा है, तो माइनस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 केस हैं, जिसे आप अगर अच्छे से सीख गए तो दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब दोस्तों एक अगला लॉजिक लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये ओरिजिन है, ये कोई 2 पॉइंट हैं, ओ ओरिजिन, ये 2 पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, इसको हम अगर ऐसे एक वेक्टर जा रहा है और इसे नाम दे दिया ए वेक्टर, तो दोस्तों यहाँ लिख देते हैं बगल में ए वेक्टर। और दोस्तों एक वेक्टर ये जा रहा है बी की तरफ, ये दोनों को कैसे वेक्टर्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर, तो इसे हम नाम देते हैं बी वेक्टर। तो इधर लिख देते हैं दोस्तों क्या, बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, दोस्तों ये ए बी जो वेक्टर होगा, ए बी जो वेक्टर होगा, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों ऐसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब ये बी का पोजीशन वेक्टर और ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। दोस्तों बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे आप और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये कोई पॉइंट है जिसे हम मान लेते हैं ओरिजिन, और दोस्तों ये कोई पॉइंट है एक और ये कोई पॉइंट है बी, ये ए
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं दोस्तों 2,3,5 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं B3-1 4। ठीक है दोस्तों, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और दोस्तों ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इसे हमने ओ ऑरिजिन मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसे हम क्या लिखेंगे, इस वेक्टर को ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब दोस्तों ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसमें अब वेक्टर कैसे निकाले? तो दोस्तों मैंने आपको पहले सिखाया था, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसमें पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i माइनस j क्योंकि 1 है, और प्लस 4k। यहाँ पे -1 था तो फिर यहाँ पे माइनस हो गया। और दोस्तों ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो दोस्तों ये देखिए, अब इसमें से इसे माइनस करना, तो 3i माइनस 2i कितना हो जाएगा दोस्तों, i। और दोस्तों फिर j माइनस का j, और इसमें से -3j माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4j। और इसमें से 4 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई हमारी ए बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है दोस्तों, ये कोई वेक्टर है और इसको हम नाम दे देते हैं आर वेक्टर। तो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा हमारा √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। अगर हम इससे समझें, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ओ पॉइंट है ऑरिजिन, ये हमारा पी है, या फिर कोई, हाँ ऑरिजिन ही मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0,0। अब दोस्तों ये है i प्लस yj प्लस zk। ठीक है दोस्तों, तो जो ये मैग्नीट्यूड है √x² प्लस y² प्लस z², ये डिनोट करेगा दोस्तों इसकी लेंथ की, OP की लेंथ की डिनोट को करेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस j प्लस k। तो दोस्तों इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं ज़रा। तो ये वेक्टर हम मान लेते हैं ए वेक्टर है कोई। ठीक है दोस्तों, ए वेक्टर मान लेते हैं i माइनस j प्लस k। तो दोस्तों इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों, a इसकी डायरेक्शन होगी, जो कि क्या निकलेगी, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ए वेक्टर क्या है, ये पूरा वेक्टर लिख दीजिए, i माइनस j प्लस k। और दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √3। दोस्तों ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं i अपॉन √3, j अपॉन √3, k अपॉन √3, k अपॉन √3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर मतलब जो वेक्टर हमें निकालना है, रिक्वायर्ड वेक्टर, दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हमें दिया है 7 और डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या बोला, इसकी डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन क्या निकला है, ये पूरी, ये a। दोस्तों इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोस्तों ये क्या बन जाएगा हमारा i अपॉन √3 माइनस j अपॉन √3 प्लस k अपॉन √3। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन से शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।